चंद घंटे बाद बिहार में हार जीत का फर्स्ट राउंड है, लेकिन वोटिंग से पहले बंदूक नगरी मुंगेर दहल उठी है। बवाल दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर हुआ और इसके बाद गन सिटी का सियासी पारा हाय है। मुंगेरिया मुसलमान बड़े गेम चेंजर माने जाते हैं और ऐसे में अब की बार मुंगेर के मुसलमानों की पहली पसंद कौन है? क्या यहाँ के मुसलमानों को अब की बार मोदी कबूल है या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है? आज मुसलमान वोटर्स का मूड मीटर यानी एम फैक्टर आपको दिखाते हैं डायरेक्ट मुंगेर से। लाठी डंडों का जोर, दौड़ते भागते जान बचाते लोग, धधकता डरा सहमा सा शहर, ये बिहार का मुंगेर है। तमंचों की वो नगरी जो वोटिंग से चंद घंटे पहले सुलग उठी। गोलियों की तड़तड़ाहट ऐसी कि होश फाख्ता हो जाए, गदर ऐसा कि कलेजा कांप जाए। दुर्गा मूर्ति के विसर्जन पर ऐसा बवाल हुआ कि पंडित दीनदयाल चौक रणभूमि में तब्दील हो गया। कई जख्मी हुए, कई जान से हाथ धो बैठे। ये सब क्यों हुआ? किसकी बदौलत हुआ? पुलिस के साथ सादे कपड़ों में डंडे कौन बरसा रहा था? गली में पुलिस किसे खदेड़ रही थी? क्या इस बारूदी एपिसोड में मुंगेरिया मुसलमान टेंशन में है? गंगा किनारे बसे मुंगेर की पहचान यूं तो बंदूक के कारखाने और स्कूल ऑफ योगा से जुड़ी है, लेकिन बिहार की सियासत में मुंगेर की एक अलग ही लियाकत और मुकाम है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि से लेकर बंगाल के आखिरी नवाब मीर कासिम की राजधानी रही मुंगेर की सियासी फिजा में इस बार मुसलमानों का मूड मीटर क्या कहता है? इसी नब्ज को टटोलने हम पहुंचे माता सीता की उस पवित्र धरती पर जहां उन्होंने श्री राम के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। तुम शुभ कहोगे तो मैं सुभान कहूंगा, तुम जुबान कहोगे तो मैं जुबान कहूंगा, तुम धर्म कहोगे तो मैं ईमान कहूंगा, तुम मुल्क कहोगे तो मैं हिंदुस्तान कहूंगा। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं उस पवित्र भूमि पर जहां मां सीता ने दी थी अग्नि परीक्षा। लेकिन फिलहाल इस वक्त परीक्षा की घड़ी है, तमाम सियासतदानों की चुनाव का वक्त है और हम मौजूद हैं मुंगेर में ये जानने के लिए कि यहाँ के मुस्लिम किसके बनेंगे भाईजान और क्या कहता है मुंगेर का एम फैक्टर। बंदूक की नली से जिस शहर के तापमान का पता चलता है, उस मुंगेर के मुसलमानों के मिजाज का पारा बिहार की सियासत में कितना उबाल लाएगा, इसका जवाब मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में मिला। इस वक्त हम मुंगेर जमालपुर के सदर बाजार इलाके में मौजूद हैं। हम आपको बता दें, इस इलाके से बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री शैलेश कुमार जहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से महागठबंधन ने ये सीट कांग्रेस के खाते में डाली है और कांग्रेस से अजय सिंह यहाँ ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, खास करके ये इलाका अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का इलाका है और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार मुंगेर का एम फैक्टर क्या है। आइए बात करते हैं। जो मुंगेर जमालपुर के भाईजान हैं वो किनके साथ जाएंगे और क्यों जाएंगे? ये हम लोग के भाईजान सब नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, एनडीए गठबंधन माननीय शैलेश बाबू। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राजू। मोहम्मद राजू जी। राजू साहब, ये बताइए कि इस बार यहाँ के जो भाईजान हैं वो किसके साथ जाएंगे? एनडीए के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैलेश जी बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ पे। क्या काम किए हैं? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, बस गलियाँ गंदी नजर आ रही हैं। यहाँ नहीं काम किए, आपको मोहल्ला में काम किए हैं, बिजली दिए हैं, पुल करवाए हैं, रोड जो बना हुआ टूटा हुआ था जहाँ पानी जाम होता था वहाँ का रोड को सही करवाए हैं, सब कुछ करवाए हैं। आपके इलाके में अभी ओवैसी साहब घूम रहे हैं। वैसे घूरे या कोई घूरे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप उन्हें अपना रहनुमा नहीं मानते? नहीं, जो हम लोग को यहाँ देखभाल कर रहा है उसी को मानते हैं। जमालपुर मुंगेर जिले की ही एक विधानसभा सीट है। ये सीट जेडीयू का गढ़ रही।
नीतीश के 15 साल के निष्कंटक राज में गंगा किनारे बसे मुंगेर में विकास की कितनी गंगा बही, इसका जवाब हमें जमालपुर के सब्जी बाजार में मिला। इस वक्त हम जमालपुर के सदर बाजार के सब्जी बाजार में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आलू प्याज तमाम सब्जी की दुकानें लगी हैं। यहाँ पे इसी मार्केट के बहुत सारे लोग बैठे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे आप लोग सब अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। मेहंदी साहब, ये बताइए इस बार मेहंदी किसे लगेगी? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही मेहंदी लगेंगे और तीर छाप पर बटन दबाएंगे। क्यों बस वैसे ही? ये विकास का गंगा बहा दिए हैं और विरोधी कितनों कुछ करेंगे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये नीतीश कुमार को हाथ को मजबूत होगा। अच्छा, डर नहीं लगता आपको? नीतीश जी तो मोदी जी के साथ हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार 2005 से 2020 तक जो अभी सरकार में अभी थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में कोई तरह की भी परेशानी नहीं आने दिया है। बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमान भाई को कहीं दिक्कत नहीं पहुंचाया है। इसके लिए डर भय को पहले दूर करने दीजिए। पहले सीधा सवाल, नीतीश के साथ आप मोदी जी के भी भाईजान बनने को तैयार हैं? देखिए, भाईजान तो हम लोग सबके हैं, चाहे मोदी रहे, नीतीश जी रहे, लालू जी रहे, तो हम लोग सबके भाईजान हैं। और भारत में मुसलमान कभी किसी आज़ादी के बाद किसी मुस्लिम को लीडर नहीं माना है। वो कभी चौधरी चरण सिंह को माने, कभी पंडित नेहरू को माने। अब ओवैसी को मान लीजिए। ओवैसी को कोई नेता नहीं मानते। ओवैसी का अपने तो आपके इलाके में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। आ रहे हैं, एक पार्टी का अध्यक्ष है, उनका काम अपना आना है। जहां उनके उम्मीदवार हैं वो देखिए वो मुसलमानों के इलाके आए, तो इतना हौसला, उन्हें कैसा विश्वास होता है कि मुसलमान उन्हीं को वोट देंगे? देखिए, हमारे भारत में एक कमजोरी भी है, राजनीतिक कमजोरी क्या समाज के अंदर, कि जब कोई कट्टरवाद वाला बात बोलता है, चाहे वो हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समुदाय में हो, तो एक बड़ा तबका उसका फॉलोअर हो जाता है। तो उसमें एक नेता को लगता है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन आगे सोचे तो देखिएगा फ्यूचर में वोट जब होता है उसको आगे नहीं बढ़ता है। तो कोई समीकरण, हम लोग नीतीश जी का आदमी है, नीतीश जी का वोट देंगे और नीतीश जी के साथ है। नहीं, क्यों दीजिएगा? मतलब नीतीश जी मुसलमान का रहनुमा है, मुसलमान का जहाँ भी दंगा सबको रोकते हैं और बहुत ही अच्छा है, कहूँ भी लड़ने नहीं देते, कहूँ भी। अच्छा, आपके इलाके में दंगा वंगा हुआ है कभी? जी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। तो आज़ादी के बाद न आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। यहाँ के हिंदू हो या मुसलमान हो, सब एक साथ आपस में कोई ऐसा बात भी होता है तो आपस में बैठ मिल के उसका मसला हल कर लेते हैं। आगे इस बात को नहीं बढ़ने देते हैं। यहाँ के बुद्धिजीवी या हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुत समझ बूझ वाले हैं। बिहार में का बा, आपको क्या लगता है कुछ है? बिहार में शांति बा, बिहार में शांति बा। एक वक्त था जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम लोग, तो उस वक्त हम लोग का जन्म नहीं हुआ होगा। रोक रहे। बिहार में शांति बा, मुंगेर का कारखाना सब जो है वो बंद हो गया, ये भी शांति में ही है ना? मुंगेर भी शांति हो गई है ना? मुंगेर का कारखाना, जमालपुर कारखाना चालू है। अब तो लोकल की कोई बहाली नहीं होती। नहीं, बहाली किसी तरह से चलाया जा रहा है। बहाली निकल रहा है सर, बहाली निकल रहा है सब। अभी आप देखिए, सारा रिकमेंड कर करके आ रहा है। यहाँ जमालपुर में बहाली के मामले में जो है, यहाँ कुछ दिन पहले कुछ अप्रिय घटना वगैरह हुआ था जिसके वजह से कि बहाली यहाँ क्लोज है। आपको लगता है कि मुंगेर में पिछले 15 सालों में कोई काम हुआ है? मुंगेर आगे गया है या फिर मुंगेर पीछे चला गया है? नहीं, मुंगेर में काम हुआ है। नीतीश जी के राज में हर रोड, हर नाला, हर गांव, हर प्रखंड विकास का काम हुआ है। कोई ऐसा जिला में, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा वार्ड नहीं जहां के काम नहीं हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।